में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पाटन इलाके में 2021 में दुष्कर्म की वारदात हुई थी। तब से आरोपी दिलीप महतो फरार था। पुलिस को सूचना ये मिली थी कि आरोपी अपने साले की शादी में शामिल होने वाला है और इसके बाद पाटन थाने की पुलिस सादे लिबास में खुद को रिश्तेदार बता करके समारोह में शामिल हुई। इस दौरान पुलिसकर्मी ने ढोल बजाया और मेहमानों के साथ घुल मिल गए। जैसे कि दिलीप महतो समारोह में पहुंचा और पुलिस ने उसे वहीं से दबोच लिया, वहीं से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का आपराधिक इतिहास बेहद ही गंभीर है। 2017 में भी दुष्कर्म के एक मामले में वो जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद उसने गांव में एक और दुष्कर्म किया, जिससे पंचायत स्तर पर निपटाया गया और 2021 के मामले में पीड़िता दलित समुदाय से थी और उस समय पीड़िता को थाना जाने से रोका गया और उसके परिवार को भी पीटा गया। पीड़िता ने किसी तरह थाने में जाकर के शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला सामने आया और पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, लेकिन तब तक वो फरार हो चुका था। तब से पुलिस को लगातार इसकी तलाशी है और अब गिरफ्तारी हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल मेहरा हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए हैं। नीलकमल, देखिए आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, फिलहाल पुलिस को क्या क्या सबूत बरामद हुए हैं, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, आपको बता दूं कि ये मामला पाटन थाना क्षेत्र का है और ये दुष्कर्म पीड़ित ये जो है उसके आरोपी था ये दिलीप मेहता और लगातार पुलिस इसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही थी। आपको बता दूं कि लंबे समय से ये फरार था और पुलिस को सूचना मिली कि अपने साले की शादी में ये पहुंचने वाला है, तो पुलिस ने रणनीति के तहत एक योजना बनाई और अपने पुलिस के जवान के साथ थाना प्रभारी लालजी ने इस पूरे जो शादी समारोह में जो बाराती बनकर ये लोग शामिल हुए और अलग अलग शादी के अलग अलग जगहों पर ये तैनात हो गए और चूंकि सिविल ड्रेस में थे तो पुलिस की भनक भी आरोपी को नहीं लगी और वो आसानी से जब शादी समारोह में शामिल होने आता है तब पुलिस उससे बारात कुछ दूर पर जब निकलती है तभी पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। आपको बता दूं कि 2017 में भी एक युवती के साथ ये दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद से पुलिस वो जेल भी गया था और निकलने के बाद फिर एक घटना को अंजाम देता है। तो इस तरह का इसका शुरू से आचरण रहा है और पुलिस के लिए एक चुनौती थी इसकी गिरफ्तारी को लेकर, चूंकि 2021 में फिर नाबालिग के साथ ये दुष्कर्म किया था। उस मामले में पुलिस को इसकी तलाश थी और पुलिस लगातार जैसे जैसे सूचना मिल रही थी उस जगह पे छापेमारी कर रही। पुलिस को कई बार पूर्व में भी चकमा ये दे चुका था, तो ये एक पुलिस के लिए काफी चुनौती बनी हुई थी इसकी गिरफ्तारी। बिल्कुल नीलकमल, और देखना होगा कि अब पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी तो कर ली गई है, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर गोड्डा से है, जहां कैथपुरा पंचायत के मांजर खुर्द गांव में घरेलू विवाद में बेटे ने पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक बाप बेटे के बीच पारिवारिक विवाद को लेकर के कहासुनी हुई थी, जिससे नाराज होकर के बेटे ने पिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आपको बता दें कि घायल उडीस रविदास को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। वहीं घटना के आरोपी बेटा वहां से फरार हो गया, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई है। बुढ़भाव के ठीक बुढ़भाव उल्टा सीधा कर दिल के बाद तो सुनते चले काली से यहाँ गाँव वाला कोई पते नहीं है कि झगड़ा होले की होले ककरो पता नहीं है। बाद शाम को अले काम करी कहाँ से बाद में न पुतौहन सुनल के पति ने ना दबिया लेके घटना कर। कौन की नाम छे जो नाम राजू रविदास दबिया लेके घटना कर रहे थे। वो देश का जो पुतहू है वो बोलाने के लिए गया, हाँ डेट कर गया, इसका पुतहू था, वो गया बोलाने के लिए, हम के लिए चलो गाड़ी रख के हम आ रहे हैं। जैसे हम इस जगह आए चालों के यहाँ देख के डबिया से वार करके ऐसे दरबार भाग गया डांडे।
और इसी बीच बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में कोयला कारोबारी मनीष धानुका की गोली मार करके हत्या की गई, मौत हो गई उनकी। कोयला कारोबारी मनीष धानुका का शव उनके घर के कमरे से बरामद किया गया। शव के पास से हथियार भी बरामद किया गया। आशंका ये जताई जा रही है कि धानुका ने अपने लाइसेंसी हथियार से खुद को गोली मारी है। हालांकि कोतवाली पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं आपको बता दें कि वारदात स्थल से बरामद हथियार और कमरे का एफएसएल जांच भी किया गया और जरूरी साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको रांची से बता रहे हैं। आसपास अफरा तफरी का माहौल है। बताया यह जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की है, लेकिन पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है कि क्या ये खुदकुशी है या किसी ने हत्या की। खबर चतरा से है, जहां पुलिस ने मुंशी अपहरण कांड का खुलासा किया है और इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से छोड़ने के बदले ली गई फिरौती की राशि भी बरामद की गई। आपको बता दें कि आरोपी रमेश करमाली, दीपक यादव और राजन यादव बोकारो और सुभान अंसारी हजारीबाग जिले का रहने वाला है। 31 मई की रात किसी ग्रामीण की सूचना पर इन लोगों ने पुल निर्माण कंपनी के मुंशी को अगवा कर लिया था। फिर फिरौती की रकम लेने के बाद दूसरे दिन छोड़ दिया था। पुलिस ने इस मामले में टीम का गठन किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर की परसुडी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5 और 6 जून को परसुडी इलाके में 6 अलग अलग छिनतई मामले का खुलासा किया गया। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल बाइक और छीने हुए फोन, पर्स और कैश बरामद हुए हैं। इसमें गिरफ्तार किया गया। इसमें एक व्यक्ति का नाम सौरभ झिंगन है, जो बिरसा नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और दूसरा रवि सुंडी है। ये सरजामदा का रहने वाला है और ये किराए पे रहता है। तो दोनों घटना को अंजाम देने के पश्चात इन दोनों व्यक्तियों का कन्फेशन लिया गया। कन्फेशन के उपरांत इन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया है। जामताड़ा में अपराधियों ने दिन दहाड़े युवक पर लोहे के रॉड से जानलेवा हमला किया और 60,000 कैश लूट करके वहां से फरार हो गए। घटना बधूडी गांव की बताई जा रही है। पीड़ित के परिजन ने यह बताया है कि अफसर अंसारी गाड़ी से घर लौट रहा था, तभी घात लगाकर बैठे हमलावरों ने छिनताई करते हुए युवक के साथ मारपीट की और गाड़ी में तोड़फोड़ करने के बाद वो वहां से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने पर युवक को डॉक्टर ने धनबाद रेफर कर दिया। पीड़ित परिवार थाने में आवेदन देकर के अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उन लोग रास्ता में ड्राइवर को टेक के मारपीट किया, गाड़ी उड़ी फोड़ कर दिया और थाना में आवेदन दिए हैं। मारपीट बेकाहिल से रड पत्थर से मारपीट किया है और मैंने थाना में आवेदन दिया। अभी तक पुलिस को कार्रवाई नहीं किया है। चलिए अब बात करेंगे सरायकेला की, जहां चांडिल थाना क्षेत्र के निमडी प्रखंड में करीब 30 से 40 हाथियों के झुंड ने आतंक मचा दिया है। जंगली हाथियों ने महुआ चुनने गई 3 महिला पर जानलेवा हमला किया और हमले में एक महिला की दर्दनाक मौत भी हो गई। वहीं 2 महिलाओं ने भाग करके किसी तरीके से अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम हाथियों को गांव से भगाने की कोशिश में जुटी है और गांव के लोगों से भी ये अपील कर रही है कि हाथियों के झुंड से वो दूर रहें। तो लगातार देखिए सरायकेला में हाथियों के झुंड से दहशत का माहौल देखा जा रहा है। लोगों में दहशत है। इसके पहले भी हाथियों के झुंड ने लोगों पर हमला किया और उसके बाद वन विभाग की टीम लगातार ये अपील कर रही है कि वो हाथियों के झुंड से ग्रामीण दूर रहें। हर जगह हाथी है वहाँ पे, लेकिन सब जगह स्टाफ है, सब जगह कुछ इस तरह के मेरे आदमी हैं, टीम है, जो सब पे हमेशा नज़र बनाए रखता है। और जैसे ही कुछ मतलब उधर जहर मूवमेंट होता है, हम लोग को पता लगता है, हम लोग उस हिसाब से काम करते हैं। 24 घंटा 365 दिन, हाँ, हमेशा, कभी 50, कभी 10, कभी 2, कभी 40, रेगुलर। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी।
केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और इस खास मौके के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है और जनता के बीच जाने की तैयारी कर ली है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों की जानकारी देंगे और इसके बाद 10 जून को अलग अलग राज्यों में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के 11 सालों के कामों की जानकारी देगी। 11 जून को बीजेपी हर राज्य के हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों की जानकारी देगी और इसके लिए पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है। तो देखिए, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए और इसको लेकर के बीजेपी ने मेगा प्लान बना लिया है और रांची के प्यारा लाल चौक पर 11 साल की उपलब्धियों की झांकी निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर, कोरोना वैक्सीन, इसरो को लॉन्च पैड को लेकर के झांकियों के माध्यम से दिखाया गया कि मोदी सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में 11 सालों में कितना काम किया है। न्यूज़ 18 संवाददाता की एक खास रिपोर्ट आप भी देखिए। प्रधानमंत्री बनने का 11वां साल है और इस 11वें साल को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी हर ओर नजर आ रही है और इसी की झलकियां राजधानी रांची में भी देखने को मिल रही है कि रांची के फिरायलाल चौक पर एक भव्य कार्यक्रम यानी 2 दिवसीय कार्यक्रम का जो आयोजन है वो भाजपा नेता द्वारा किया जा रहा है। भाजपा नेता रमेश सिंह द्वारा आप देखिए कि फिरायलाल चौक पर वो झांकी निकाली गई है कि 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान क्या कुछ खास रहा है वो इस झांकी में दिखाए गए हैं। इस झांकी में ब्रह्मोस से लेकर इसरो के लॉन्चिंग पैड तक को दिखाया गया है। पूरे भारत में आस्था का सम्मान किस तरीके से हुआ है, अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल मंदिर, तमाम चीजों का जिक्र किया गया है और इसके साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीरें भी लगाई गई है क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा का आज शहादत दिवस भी है। इसके साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा के लिए जिस तरीके से पूर्व के दिनों में भाजपा शासित सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है, उन तमाम चीजों का जिक्र जो है वो इस झांकी में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो पीएम मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरा होने पर जामताड़ा में बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जामताड़ा में बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने ये बताया कि मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा का तेजी से विकास हो रहा है और हमारी सेना मजबूत हुई है। गरीबों के कल्याण की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। नेतृत्व में पूरा देश बदला। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हर क्षेत्र में विकास हुआ, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं जिससे गरीब से गरीब लोगों को भी इलाज मुहैया हो पा रहा है। तो बहुत सारा काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हमारी सैन्य जो क्षमता है वो बढ़ी है, हमारी जो सेनाएं हैं वो सशक्त हुई हैं। आज दुनिया का लीडर बनकर भारत उभरा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर अब विरोधी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस और जेएमएम के नेता मोदी सरकार के काम पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, जबकि बीजेपी 11 साल को उपलब्धियों से भरा बता रही है। मोदी जी ने जो किया है और जो उनके लोग अब आज से बताएंगे 11 साल बेमिसाल, हम समझते हैं 11 साल में पूरा देश हुआ बेहाल, वो स्थिति बनी हुई है। आप देखेंगे चाहे किसी भी फ्रंट पे, चाहे नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, या आप देखेंगे आतंकवाद पर काबू करने की बात हो, सभी मामलों में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी पिछड़ते दिखाई दिए हैं। उपलब्धियां रही हैं ना 11 सालों में। नोटबंदी उपलब्धि, चीन के सामने सरेंडर उपलब्धि, जीएसटी थोपना उपलब्धि, कृषि कानून वापस लेना उपलब्धि, तमाम उपलब्धियां हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन नहीं मिलना उपलब्धि, मणिपुर हिंसा नहीं रोक पाना उपलब्धि, ये तो उपलब्धि है ना। आपने किया क्या? और अब देश को, देश के जवानों को, देश के लोगों को मौत के मुंह में झोंक देना उपलब्धि। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 11 साल का कार्यकाल
बेमिसाल रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि तक जब कोई कर ले तो फिर इस देश को प्रगति के पथ पर ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। आज भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर पूरा झारखंड धरती आबा को याद कर रहा है। राज्य भर में कार्यक्रम हो रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा पर। संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट देखिए। तो देखिए, आज का दिन बेहद ही खास है। आज भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि है और इसको लेकर के पूरे झारखंड में, खासतौर पर रांची में तैयारियां भव्य की गई हैं। इस मौके पर पूरा झारखंड धरती आबा को याद कर रहा है। राज्य भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर के खासतौर पर आज खुद सीएम हेमंत सोरेन भी उन्हें पुष्प अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। तो देखिए, रांची की जो तैयारी है वो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और आज रांची में भव्य तैयारी की गई है। 125वीं भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। कहा जाता है कि इसी जेल के अंदर भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांस ली थी। बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन आज थोड़ा आपको हम इतिहास के झरोके से बताएंगे कि किस तरीके से बिरसा मुंडा का इतिहास रहा था और बिरसा मुंडा की शहादत किस तरीके से हुई थी। कहा जाता है कि 1900 के दौर में बिरसा मुंडा ने अपने संघर्ष और उलगुलान की शुरुआत की थी और यही वो जगह है, यही वो काल कोठरी है जहां ब्रिटिश शासकों ने उन्हें कैद रखा था। इसी कमरा संख्या 4 और 5 के अंदर उन्हें कैद रखा गया था और यहीं उनकी जो है वो मौत हुई है। कहा यह भी जाता है कि इतिहासकार बताते हैं कि ब्रिटिश कागजों के अनुसार जरूर ही बिरसा मुंडा की मौत हाईजे की वजह से बताई जाती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। बताया यह जाता है कि ब्रिटिश शासकों को यह डर था कि कहीं बिरसा मुंडा के इस गिरफ्तारी के बाद आदिवासी समुदाय में जो उलगुलान है वो ना हो जाए, विद्रोह ना हो जाए, उन्हें जेल तोड़कर यहां से बाहर नहीं निकाल लिया जाए। इस वजह से उन्हें जहर देकर उनकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि इसके पुख्ते सबूत अब तक कहीं नहीं है। कागजी सबूत के मुताबिक हाईजे की वजह से ही उनकी मौत हुई थी, लेकिन जो जेल के प्रोटोकॉल और नियम हैं उनके तहत जब भी किसी भी व्यक्ति की जेल में मौत होती है तो पोस्टमार्टम के बाद उस शव को उनके परिजन को सौंपा जाता है। लेकिन बिरसा मुंडा की कहानी में ये बिल्कुल ही उलट रहा है। बिरसा मुंडा की जिस वक्त की मौत हुई उसके बाद आनन फानन में जो जेलर थे उनके द्वारा समाधि स्थल जो अभी बनाया गया, यानी कोकर के डिस्टिलरी पुर के नजदीक, वहां उनका दाह संस्कार रात के अंधेरे में कर दिया गया। उनके परिजनों को नहीं बताया गया, उनके अनुयायियों को इस वजह से नहीं बताया गया क्योंकि ये बात अगर उन तक पहुंच जाती कि बिरसा मुंडा की मौत हो गई है तो उलगुलान हो सकता था, यानी ब्रिटिश शासक के विरोध में एक अलग जो आंदोलन है वो खड़ा हो सकता था। आज जब बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है तो हर कोई याद उन्हें कर रहा है, हर कोई उस इतिहास के पन्ने को पलट रहा है कि बिरसा मुंडा की क्या कुछ शहादत रही है। लेकिन बिरसा मुंडा के जन्मतिथि को पहले ही भारत सरकार ने गौरव दिवस के रूप में बनाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन आज पुण्यतिथि है। अलग अलग जो बिरसा मुंडा के समाधि स्थल है उसे लेकर कई तरह की जो योजनाएं सरकार है वो बना रही है। अलग अलग जगहों पर जहां भी बिरसा मुंडा की यादें जुड़ी हुई है, चाहे वो खूंटी हो, रांची हो या एलिहातू हो, सभी जगहों पर जो अलग अलग विशेष कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया है और बिरसा मुंडा को याद करने का ये एक तरीका भी है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। चलिए बात अब मौसम की करेंगे तो झारखंड में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो 10 जून से लेकर के 14 जून तक राज्य के कई इलाकों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने किन किन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है आइए वो भी आपको बताते हैं। तो आज दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में गर्जन और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बदलते मौसम की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। झारखंड में आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आज राज्य के मध्य भागों में हल्की बरसात को लेकर जहां अलर्ट जारी की गई है, तो वहीं कल से लेकर 16 तारीख के लिए मौसम विभाग ने राज्य के अलग अलग हिस्से में येलो अलर्ट जारी कर दिया है।
मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो कल से राज्य के अलग अलग हिस्से में तेज हवा चल सकती है और बरसात हो सकती है, और इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान तापमान में भी गिरावट देखने को मिल सकती है और लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिलने वाली है। अगर हम मौसम के इस मिजाज की बात करें तो 10 जून से लेकर 14 जून तक राज्य के कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी है। इस दौरान मेघ गर्जन, तेज हवा के साथ साथ जो मौसम विभाग है उसने वज्रपात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है और कल से जो राज्यवासियों को गर्मी है उससे राहत मिल सकती है। हालांकि जिस तरीके से मानसून के प्रवेश में लेट हो रहा है, किसानों की चिंता जरूर बढ़ रही है, क्योंकि अनुमान और कयास ये लगाए जा रहे थे कि मौसम विभाग ने पूर्व में कहा था कि जून के पहले हफ्ते में इस बार मानसून का प्रवेश कर जाएगा, लेकिन मानसून एक बार फिर से विलंब से आ रहा है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब जून के तीसरे हफ्ते में झारखंड में मानसून का प्रवेश हो सकता है और इस दौरान लोगों को गर्मी से राहत भी मिल सकती है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। तो मौसम को लेकर के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है, जहां पर बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर प्रदर्शन हुआ है। गीता उरांव के साथ कई लोग इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि पुलिस ने सभी को डिटेन किया है और सिरमचोली फ्लाईओवर मामले को लेकर के ये प्रदर्शन लगातार जारी है। रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर यह प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? फिलहाल क्या स्थिति है? जी, बता दें कि सिरमचोली फ्लाईओवर को लेकर कई लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। हालांकि इस बीच उसका उद्घाटन हो जाता है। आज कुछ लोग जो है, जिसमें कि गीता श्री उरांव भी शामिल है, उनके साथ कई लोग जो हैं वो समाधि स्थल की तरफ जा रहे थे। इसी दरमियान जो है पुलिस के द्वारा डिटेन किए जाने की सूचना है और इस पूरे मामले में फिलहाल यही देखा जा रहा है, जो जानकारी है कि शायद सिरमचोली फ्लाईओवर को लेकर ही इन्हें डिटेन किया गया है। अब देखना होगा कि पुलिस इसमें किस तरह से कार्रवाई करती है, लेकिन बता दें कि इन तमाम लोगों पर पहले से ही केस जो है वो दर्ज किया गया था और उस मामले में पुलिस की कार्रवाई अब तक नहीं हुई थी। अब पुलिस के किन कारणों की वजह से इन्हें डिटेन किया है, इन तमाम चीजों को लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इस पूरे मामले पर जो वरीय अधिकारी हैं वो भी फिलहाल चुप्पी साधे हुए। जी ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, आपको राज्य से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर प्रदर्शन और गीता उरांव के साथ कई लोग इकट्ठा हुए हैं। बताया जा रहा है कि सिरमचोली फ्लाईओवर मामले को लेकर के जो लगातार आदिवासियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था, अब ये उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। और जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। अमृत भारत योजना के तहत 325 करोड़ की लागत से स्टेशन पर यात्री सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। बहुत जल्द टाटा नगर रेलवे स्टेशन को सजाने और संवारने का काम शुरू होगा। करीब 325 करोड़ का प्रोजेक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था और इसमें अभी टेंडर खुल चुका है, टेक्निकल वेरिफिकेशन चल रहा है और काफ़ी डिटेल है, काफ़ी बड़ा काम है, इसलिए उसको जल्दी से जल्द किया जाएगा। हेडक्वार्टर की टीम, डिवीजन की टीम लगी हुई है और जल्दी से जल्द इसको पूरा किया जाएगा। जो नया स्टेशन बनेगा उसमें आप एयरपोर्ट में जो फैसिलिटीज़ देखते हैं उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।